हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 9th हिंदी की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 1 दो बैलों की कथा के अभ्यास प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे है कांजी हौस शब्द, इसका मतलब होता है मवेशी खाना। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आवारा पशुओं को रखा जाता था, तो उसको बोलते हैं कांजी हौस। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, कांजी हौस में निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पहला कारण है कि पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता रहे। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए। तीसरा, आवारा उत्पाद मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए कांजी हाउस में हाजिरी ली जाती होगी। दूसरा क्वेश्चन है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो इसका आंसर लिखेंगे, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण लिखा है, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी और वह सौतेलापन का दर्द झेल रही थी। वह मां के बिछड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी अब उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर है, इसलिए उसे प्रेम उमड़ाया। दूसरा कारण लिखा है, जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ गया के घर हीरा और मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। इस कारण से छोटी बच्ची को प्रेम उमड़ाया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नीति विषयक मूल्य मतलब ऐसी बातें, ऐसे गुण जो जिसका पालन करना चाहिए, जो नैतिक हो, जो अच्छे हों, ठीक है, मतलब पालन करने योग्य हों। तो ऐसे कौन कौन से गुण उभर कर आए हैं वो बताने हैं। तो पहला है, एकता में शक्ति होती है, अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। तो ये भाव उभर कर आता है जब दोनों हीरा और मोती सांड से लड़ते हैं, तो दोनों एकता रखते हैं। दूसरा, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता। तीसरा, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। चौथा, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। तो ये नीति विषयक मूल्य भरकर आए हैं। चौथा, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वाभाविक विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो इसका आंसर लिखेंगे, गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है। तो पहली घटना है, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। तो इससे पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती है। दूसरा, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। तो इससे ही पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती है। तीसरा, नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो इससे ही पता चलता है कि दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। चौथा, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हौस में बंदी बनाए गए। पांचवा, कांजी हौस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। तो इनसे पता चलता है कि दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। चलिए छठवां क्वेश्चन, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखेंगे, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थीं। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों को प्रताड़ना होती रहती है। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। सातवां क्वेश्चन है, किसान जीवन वाले समाज में
पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है, लिखिए। तो इसका आंसर है पशु आदिकाल से ही मनुष्य के साथी रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास, मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहली विशेषता, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। यहाँ ये क्लियर कर ले, हीरा जो है एक सहनशील बैल है और मोती जो है उग्र बैल है। मोती सहनशील नहीं है और हीरा सहनशील है, ठीक है। तो और हीरा थोड़ा ज्ञानी भी है, जैसे उसका नाम ही है हीरा, तो हीरा है मतलब ज्ञानी है, थोड़ा जानता है, वह सहनशील है। जबकि मोती उग्र स्वभाव का है। और ये तो पहला, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। दूसरा, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। तीसरा, मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। चौथा, मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। पांचवा, मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।